हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बी फार्मेसी अर्थात बी फार्मा के बारे में चर्चा करेंगे। कौन से स्टूडेंट इसे कर सकते हैं, इसका फीस क्या होता है, कैसे काउंसिल इसका होता है, मतलब आप कैसे कॉलेज पे एडमिशन लेंगे, इन संपूर्ण जानकारी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखना, जो भी बायोलॉजी के बाद या मैथ्स के बाद बी फार्मेसी करना चाहते हैं। तो चलिए आपको एक स्टेप बाय स्टेप बताना शुरू करते हैं। तो बी फार्मेसी के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन से स्टूडेंट बी फार्मेसी करते हैं। तो इसके लिए आपके पास चाहे बायोलॉजी हो या मैथ्स हो, 11th और 12th की मैं बात कर रहा हूं, चाहे आप पीसीएम से हो या पीसीबी से हो। पीसीएम का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और पीसीबी का मतलब होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। तो चाहे आप बायोलॉजी सब्जेक्ट लिए हो या मैथ सब्जेक्ट लिए हैं, दोनों सब्जेक्ट के एलिजिबल होते हैं स्टूडेंट। मतलब आप चाहे मैथ्स या बायोलॉजी किसी भी सब्जेक्ट से पढ़ाई कर रहे हो, आप बी फार्मा कर सकते हैं। इसके लिए 12th में मैक्सिमम कितना परसेंट होना चाहिए, तो मैक्सिमम की बात कर रहा हूं 50 to 60%। मतलब यदि आप 60% आपके पास है 12th क्लास में तो आप डेफिनेट रूप से कर ही सकते हैं। 50 अभी था, लेकिन अब यदि हो जाए, आगे बढ़ जाए तो 60 होगा, 60 से अब नहीं होगा। 50 to 60 इतना परसेंट आपके पास 12th क्लास में होना चाहिए। यानी 12th क्लास के बाद आप बी फार्मा करते हैं। अब बी फार्मा के लिए सिलेक्शन कैसे होता है, इसका काउंसलिंग कैसे होती है। तो जो आपका गवर्नमेंट कॉलेज होता है वो तो एंट्रेंस कराता है, यूनिवर्सिटी के आधार पर अलग अलग यूनिवर्सिटी अपना अलग अलग एंट्रेंस कराती है, ठीक है। और उस एंट्रेंस के आधार पर आपका काउंसलिंग होता है और वहां पर आपको एडमिशन मिलता है। यदि आप गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तब मैं बोल रहा हूं, ठीक है। और जैसे कि एक फार्मेसी का अलग से एंट्रेंस एग्जाम भी होता है, उस एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर भी आप सिलेक्शन लेंगे और रैंकिंग के आधार पर आपको अच्छे कॉलेज मिलेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज में आपको कम फीस पर करने को मिल जाएगा, लेकिन यदि आप अच्छे रैंक नहीं लाते हैं, अच्छा नंबर आपका नहीं आता है, तो यदि आप प्राइवेट कॉलेज चूज करेंगे तो वहीं पर फीस आपका 1 साल का कोर्स यदि करना है, 1 साल मतलब 1 साल का जो फीस होता है वो लगभग होता है 70 से 80 हजार रुपए। जितना अच्छा कॉलेज आप चूज करोगे, रैंक जितना ऊंचा होगा, उसका फीस उतना ही ऊपर उतना ही अधिक होता है। मतलब 70, 80, 90 इतना 1 साल का फीस होता है। यदि आप प्राइवेट कॉलेज थोड़ा सा निम्न कॉलेज चूज कर रहे हैं तो मान लीजिए 55 से 60 हजार, 50 हजार ऐसा करके भी होता है। बाद में आप यदि ओबीसी एसटी एससी तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, चाहे आप प्राइवेट से कर रहे हैं चाहे आप गवर्नमेंट से कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट मिल जाए तो सबसे अच्छी बात होती है प्यारे भाइयों। क्यों? क्योंकि वहां पर आपके पास कम फीस में आप 4 साल पढ़ाई कर सकते हैं। 4 साल का कोर्स होता है। इसमें कराया क्या जाता है स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि 2 साल आपको बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जाएगा कि किस प्रकार से केमिकल रिएक्शन करा करके कितना परसेंटेज मिला करके दवाइयां बनाई जाती है। ये जो फार्मा कंपनी होती है स्टूडेंट, जो वहां पे वर्कर होते हैं वो कौन होते हैं, वहां पे बी फार्मा किए हुए ही सब के सब वहां पर अप्लाइंग होते हैं, ठीक है। तो यदि आप बी फार्मा, जैसे आप डिप्लोमा बेस पे आप देखेंगे तो डी फार्मा होता है और ये ग्रेजुएशन बेस पे है। मतलब यदि आप बी फार्मा कर लेते हैं तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट कहलाएगा। जैसे बीएससी करते हैं उसी प्रकार बी फार्मा भी एक ग्रेजुएशन लेवल का डिग्री है। समझ गए? इतना क्लियर हो गया। कितने साल का होता है? 4 साल का होता है। इसमें कराया क्या जाएगा, आपको दवाइयों के बारे में पूर्ण जानकारी दी जाएगी। दवाइयां कैसी बनती हैं, कितना परसेंटेज इसमें क्या क्या मिलाया जाता है, फिर उस दवाई का एक्सपेरिमेंट भी आपको दिखाया जाएगा 2 साल में, पूरा प्रायोगिक तौर पर उसका प्रैक्टिकली दिखाया जाएगा। जो बच्चा 4 साल अच्छे से पढ़ता है, बी फार्मा अच्छे से कर लेता है, तो उसका जॉब डेफिनेट है, चाहे प्राइवेट या गवर्नमेंट में कहीं ना कहीं वो जॉब करेगा और वो बेफजूल में नहीं घूमेगा, बेरोजगार नहीं रहेगा, ये गारंटेड है। क्योंकि अच्छा फार्मेसी यदि आप कर लेते हैं बी फार्मा, तो फिर एम फार्मा भी कर लेंगे आप, और फिर आप खुद की एक छोटी सी कंपनी खोल सकते हैं, उसे धीरे धीरे डेवलप भी कर सकते हैं, दवाइयों की कंपनी जिसे बोलते हैं। क्योंकि आपके पास नॉलेज होगा कि कौन सी दवाई कितने परसेंटेज में बना सकते हैं, या खुद की आप एक मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। मेडिकल स्टोर के साथ साथ स्टूडेंट आप जैसे डीलर होते हैं ना, मेडिकोज जैसे दवाइयों का डीलर, एक जगह से दूसरे जगह, है ना, उसके बारे में नॉलेज रखना, बड़ा सा एक मतलब एक फैक्ट्री टाइप से खोल सकते हैं, सामान लेकर के छोटे छोटे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो ये होता है लाइसेंस, एक प्रकार से आपको मिल जाता है बी फार्मा करने के बाद।
एम फार्मा कर लेंगे तो और बहुत अच्छी बात है। आजकल तो नॉर्मल आपके इर्द गिर्द देखते होंगे बहुत सारे मेडिकल खुले होंगे, वहां मेडिकल में कौन रहता है? जो बी फार्मा किया रहता है, उसको एक डिप्लोमा और डिग्री मिल जाता है कि आप बी फार्मा किए हैं, आप दवाइयों के बारे में एक्सपर्ट हैं, तो आप दवाइयां बेच सकते हैं क्योंकि आप दवाइयों के बारे में जानते हैं। क्योंकि डॉक्टर ने लिख के दिया भैया दूसरा मेडिसिन और आप दूसरा मेडिसिन कर रहे हैं, दे दिए क्योंकि आपको पता ही नहीं है। तो बी फार्मा में सारी जो भी दवाई हैं सब कुछ वहां पर नॉलेज दिया जाता है, संपूर्ण दवाइयों के बारे में जानकारी दीजिए। 4 साल यही होता है। एम फार्मा करते हैं तो और अधिक जानकारी हो जाता है। तो यदि आप बी फार्मा कर रहे हैं तो ये मैं गारंटेड कहता हूं, जो बंदा अच्छे से करेगा, अच्छा कॉलेज प्राप्त कर लेगा, अच्छे से पढ़ाई करेगा। अब जो मात्र डिग्री के लाने कर रहा है उसकी तो मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो बी फार्मा अच्छे से कर रहा है, वास्तव में नॉलेज पूर्ण कर रहा है, तो उसके लिए बहुत सारे चांसेस है जॉब पाने के लिए। अब मैं जॉब की बात कर रहा हूं तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट जॉब, जैसे आप किसी भी ग्रेजुएशन लेवल का कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, जैसे मध्य प्रदेश में एमपीएसआई, यूपीपीएससी है ना, इसी प्रकार अदर स्टेट के एसआई, अदर स्टेट का पीएससी, ऐसे यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस है ना, जितने भी ग्रेजुएशन लेवल के गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम उसे आप दे सकते हैं। मेडिकल लाइन में जैसे आप जानते होंगे कि हर क्षेत्र में मेडिकल की भी वैकेंसी अलग होती है। जैसे आप पुलिस पे जाएंगे ना, तो पुलिस के लिए भी मेडिकल लाइन का अलग वैकेंसी होता है कि वहां पर एक मेडिकल स्टोर होगा, डॉक्टर होंगे, वहां पर भी वैकेंसी, फार्मा वैकेंसी रहती है। आप यदि किसी भी मान लीजिए कमांडो में चले गए तो कमांडो में भी होता है, नेवी में चले गए नेवी में भी होता है, आईएएस ऑफिसर बन गए, रेलवे में गए, रेलवे का अलग से अस्पताल है, वहां भी एक फार्मा स्टूडेंट की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से वहां भी हॉस्पिटल होता है। तो हर क्षेत्र में हॉस्पिटल होता है और हर क्षेत्र की वैकेंसी खुलती है। किसी भी कंपनी में चल जाओ, है ना, गेल वेल सेल, किसी भी कंपनी में चल जाओ, हर जगह गवर्नमेंट वैकेंसी खोलता है वहां पे, और वहां पर कंपनी में भी आप एक अच्छा जॉब पा सकते हैं। 25 से 30 हजार स्टार्टिंग सैलरी यदि आप गवर्नमेंट पाएंगे, या किसी कंपनी में जाएंगे इंटरव्यू बेस से, मतलब आपका कोई कंपनी तो इंटरव्यू बेस से ले लेता है, परसेंटेज बेस से, लेकिन कुछ कंपनियां क्या होती है, एंट्रेंस कराती है, और एंट्रेंस कराने से कंपनियों में भी 25 से 30 हजार, 40 हजार, 50 हजार तक का सैलरी मिलता है। छोटे मोटे जॉब यदि चाहेंगे प्राइवेट करना चाहे तो किसी भी मेडिकल में आप जाकर के क्या कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। प्राइवेट की बात कर रहा हूं, वहां भी कम से कम 20 हजार, 15 हजार आपको मिलेगा, आपके ज्ञान के आधार पर, आप कितना टैलेंट है आपके पास, आप कितना अच्छा उसके परफॉर्म कर पाते हो। या किसी बड़े मेडिकल में आप चले जाएंगे तो वहां पर काम करेंगे तो भी आपको 15 हजार कम से कम मिनिमम मिलेगा, कम से कम 15 हजार। यदि आप अच्छा किए हुए, अच्छे मतलब शहर में जाएंगे, अच्छा हॉस्पिटल चूज करेंगे, वहां पर आपको 15 हजार, 20 हजार मिलना ही मिलना है। किसी गांव में भी यदि आप खोल लेते हैं, फिर भी आप अपना बिल्कुल बेरोजगार तो नहीं रहेंगे, अपना रोजगार वहां पर बना सकते हैं। आजकल मेडिकल के क्षेत्र में स्टूडेंट आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा डिमांड है, और आगामी समय जिंदगी भर रहेगा। मेडिकोज की जो डिमांड है वो हमेशा रहेगी, दवाइयों का डिमांड हमेशा रहेगा, कभी भी डिमांड घटेगा ही नहीं। यदि आप बी फार्मा कर लेते हैं तो ये समस्त मतलब जो मैं आपको जानकारी दिया कि यहां आप सिलेक्शन ले सकते हैं, तो हर क्षेत्र में हॉस्पिटल होता है, आपको पता है, और हर क्षेत्र में बी फार्मा का अलग से वैकेंसी आता है, वहां भी मेडिकोज होते हैं, मतलब वहां भी दवाइयां मिलती है, जहां पर सिलेक्शन होता है उसका भी एंट्रेंस एग्जाम होता है। प्राइवेट में तो मान लीजिए आपने डिग्री रखा है, आपको हाँ बी फार्मा, आपका सैलरी इतना, अपने अपने आधार पर जिसकी जितनी इनकम होती है उस प्रकार से प्राइवेट हॉस्पिटल आपको वहां पर क्या करते हैं, भर्ती करते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी भर्ती होता है, उसका भी अलग से एंट्रेंस एग्जाम होता है। एंट्रेंस के साथ मतलब साथ साथ स्टूडेंट गवर्नमेंट मान लीजिए आपका मेरिट बेस से नहीं हो सकता, एंट्रेंस एग्जाम ही होगा, तो गवर्नमेंट में भी आप मेडिकोस वहां पर फार्मा जो दवाइयां होती स्टूडेंट, गवर्नमेंट में भी आप एंट्रेंस देकर के मेडिकोस पे जा सकते हैं, मतलब वहां पर दवाइयां जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वहां पर भी आपका जॉब लग सकता है। तो तमाम क्षेत्रों में आजकल दवाइयों की आवश्यकता होती है, और स्टूडेंट इसके साथ साथ आप खुद का एक छोटा सा एक मतलब छोटी सी कंपनी खोल सकते हैं जिसमें दवाइयां बनाया जा सकता है। धीरे धीरे करके उसे आप बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ कब, जब आप अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे। तो मध्य प्रदेश में भी गवर्नमेंट कॉलेज है, अदर स्टेट में भी गवर्नमेंट कॉलेज है। तो जब आप अच्छे रैंक लाते हैं, टेस्ट होता है इसका बी फार्मा का, तो यदि आप टेस्ट देकर के अच्छा रैंक लाते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, और टॉप कॉलेज भी मिल जाएंगे। मैंने बताया ना कि यदि प्राइवेट टॉप कॉलेज लेंगे तो वहां पर फीस आपका 1 लाख भी हो सकता है, 90, 70, 80 भी हो सकता है। छोटे से छोटे कॉलेज पे जाएंगे फिर भी वहां 50 से 60 हजार हो सकता है। यह है कि फीस लगती है, फीस देना पड़ेगा।
और जिसके पास बी फार्मा करने की थोड़ी सी सुविधा नहीं है, उतना इनकम नहीं है, तो कम फीस में डी फार्मा होता है जो 2 साल का कोर्स होता है, जिसे आप कर सकते हैं। उससे भी आप कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं है कि बी फार्मा ही केवल हमारे लिए है, हम यदि इन चीज़ों में जाना चाहते हैं तो हमारे पास इतना पैसा नहीं है तो हम बी फार्मा नहीं करें तो क्या करें, तो डी फार्मा आप कर सकते हैं। उसमें भी आपको सैलरी मिलेगी, पर थोड़ा सा ये डिप्लोमा है। फिर जो ग्रेजुएशन लेवल का जो जॉब आएगा उसमें आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, जो डिप्लोमा बेस पे आएगा उस पर आप कर पाएंगे। तो डी फार्मा जो है छोटा कोर्स है जिसे डिप्लोमा बेस पर रखा गया है, और बी फार्मा जो होता है वो थोड़ा सा डिग्री बेस पे है। आप डी फार्मा के बाद भी बी फार्मा कर सकते हैं। जैसे 2 साल का डी फार्मा होता है, इसके बाद आप सीधे 1 साल, जैसे 4 साल का होता है बी फार्मा, तो बी फार्मा में आपको केवल 3 साल पढ़ना पड़ेगा। यदि डी फार्मा करके आप जा रहे हैं तो केवल 3 साल बी फार्मा करना पड़ेगा, बाकी आपको 1 साल का छूट दिया जाएगा, फिर आप कर सकते हैं। लेकिन 12th बेस से आप जाएंगे तो और अच्छा रहेगा। तो यदि आप बी फार्मा भी करना चाहते हैं तो ये टेस्ट की तैयारी करेंगे तो स्टूडेंट आपके लिए अलग से पेपर होगा। जैसे पहले होता था बी का पेपर होता था, अभी एमपी में भी बी फार्मा का अलग से वैकेंसी आता है जिसका आप इंट्रेंस एग्जाम दें, अच्छे से रैंक लाएं, है ना। और आप लोग उस पर यदि सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा उम्मीद है कि बी फार्मा आपको समझ में आ गया, और डी फार्मा भी इससे ही संबंधित है, बस ये डिप्लोमा रहता है। तो इसके बारे में जानकारी के लिए अलग से वीडियो नहीं बनाऊंगा, संबंधित सेम है, थोड़ा बहुत आप समझ सकते हैं। डिप्लोमा मतलब यदि कोई जॉब मिलेगा तो थोड़ा सा कम पैसे वाला जॉब मिलेगा, थोड़ा सा उसका जो पेमेंट होगा वो कम होगा, बाकी सब सेम रहता है। वो डिग्री है डिप्लोमा, अब अंतर समझ सकते हैं। तो असर उम्मीद करता हूं कि बी फार्मा के बारे में इतना बहुत कुछ जानकारी मिला। स्टूडेंट वीडियो लंबा हो जाता है क्योंकि छोटी छोटी जानकारी को ऐड करते करते बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन आई होप आप समझे होंगे बी फार्मा। और यदि आप करना भी चाहते हैं तो जब भी वैकेंसी आए तो आप भरिए और अच्छे से करिए, और हाँ करना हो तो मन लगा के करना, ताकि आप लोग कहीं ना कहीं जॉब पा सको। नहीं, डिग्री रखने से कोई फायदा नहीं है, ओके। मम्मी पापा का पैसे भी बर्बाद नहीं करना, मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ, ये आपको बहका नहीं रहा हूँ। यदि पढ़ना है जो भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।